ये स्टेप बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस बिल को आते आते ही 27 साल लग गए और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, जैसे ये बहुत सिंपल बात है, यदि आप कहते हैं कि यदि पुरुष पढ़ता है तो केवल पुरुष पढ़ता है, बट यदि अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। बहुत ही हर्ष की बात है और बहुत ज़रूरत था इसका। आप ये देखिए कि मेल का माइंडसेट और फीमेल का माइंडसेट में फ़र्क होता है और घरों में को जैसे परिवार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फीमेल का बहुत बड़ा योगदान होता है। देश को भी स्ट्रॉन्ग करने में अब तक वो योगदान एक औरत दे सकती है, एक फीमेल में जो सेंसिटिविटी होती है, जो मर्द दे सकते हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो औरतें दे सकती वो आज तक नहीं दे पाए थे। जितना चाहिए था देना उतना नहीं दे पाए थे। हमको तो ज़रूर उम्मीद थी कि ये सरकार जब पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पॉलिसी लाए थे, तब से हमको उम्मीद थी कि कम से कम ये सरकार कोशिश करेंगे ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पे काम करने के लिए। इस वक्त पूरे देश में महिला आरक्षण बिल को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। मोदी कैबिनेट में ये बिल पास हो गया है, अब लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। यानी कि अब लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इस बिल को लेकर ये महिलाएं क्या सोचती हैं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। आपने खबरें देखी होंगी कि अब लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। कैसे देखती हैं इसको आप? ये स्टेप बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस बिल को आते आते ही 27 साल लग गए और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, जैसे ये बहुत सिंपल बात है, यदि आप कहते हैं कि यदि पुरुष पढ़ता है तो केवल पुरुष पढ़ता है, बट यदि अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। आप उसका सोचिए, ये तो केवल पढ़ने का चेंज है। यदि महिला को आप कानून बनाने के लिए एम्पावर कर दें और वो कानून अभी तक जो आप हमारा प्रतिनिधित्व देखेंगे तो 10 से 12% के बीच में ही प्रतिनिधित्व है। आप किसी भी स्टेट की बात कर लें या आप नेशनल उसकी बात कर लें, आधी जनसंख्या में 10% का जो प्रतिनिधित्व है, ये मेरे हिसाब से बहुत कम है। आज का दिन यकीनन इस दिशा में एक बहुत बड़ा दिन है, बट अभी हमें आगे बहुत ज़्यादा जाना है। आपने रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन क्या हमारी महिलाएं उस काबिल हैं कि उस रिजर्वेशन को उस तरीके से यूज़ कर पा रही हैं, या उनके स्थान पे उनकी पावर कोई और अभी भी यूज़ करता रहेगा, तो तब इसका कोई मतलब नहीं है। तो जितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये कह रही हैं कि महिला प्रतिनिधि तो बन जाती हैं लेकिन उनके पति उसका इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कि पति नहीं कहना चाह रही हूँ मैं, बस ये कहना चाह रही हूँ महिलाओं को यदि रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उनको अपने आप को उस काबिल भी बनाना चाहिए कि उस रिजर्वेशन को हमारे समाज और देश के कल्याण के लिए यूज़ करें, बजाय इसके कि कोई भी मतलब रिश्ता यूज़ कर सकता है। मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ यदि आपको पावर दी गई है तो आप काबिल बने और उस पावर को महिला कल्याण, देश कल्याण के लिए यूज़ कर पाएँ। हमारे साथ कुछ और महिला है। मैम, आप कैसे देखती हैं इसको? अब लोकसभा में और विधानसभा में 33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। यानी कि अगर बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं तो 14 लोकसभा सीटों पर अब महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। ये बहुत ही हर्ष की बात है और बहुत ज़रूरत था इसका। आप ये देखिए कि मेल का माइंडसेट और फीमेल का माइंडसेट में फ़र्क होता है और घरों में को जैसे परिवार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फीमेल का बहुत बड़ा योगदान होता है। देश को भी स्ट्रॉन्ग करने में अब तक वो योगदान एक औरत दे सकती है, एक फीमेल में जो सेंसिटिविटी होती है, जो मर्द दे सकते हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो औरतें दे सकती वो आज तक नहीं दे पाए थे। जितना चाहिए था देना उतना नहीं दे पाए थे। तो अभी बहुत होलिस्टिक हो जाएगा। मर्द का योगदान, औरतों का योगदान, अगर जितना एफिशिएंसी से होना चाहिए अगर वो हो सकेगा तो देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। ये सिर्फ ये नहीं है कि औरतें आगे आएंगी, औरतों के जुड़ने से देश का जो स्पेस है डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट का पेस बहुत हाई हो जाएगा। तो ये बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत ही वेलकम है और इतना एब्रप्टली आया, ये बहुत खुशी की बात है। मतलब आज पूरे देश में महिलाओं के लिए खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हैं हम लोग इस बात से। और कुछ महिलाओं से बातचीत करें। मतलब अब आज पूरे देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है इस बिल को लेकर, आप कैसे देखती हैं? ये सबसे पहले मुझे लगता है कि बदलते भारत अब नज़र आ रहा है और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सा पदक्षेप है जो मोदी सरकार ने लिए है। इतने दिन तक हम लोगों के पास बोलने का बहुत कुछ था, बिकॉज महिलाओं ने बहुत कुछ सह रहे टिल टुडे ऑल्सो। तो लेकिन बोलने के लिए कोई नहीं था कि जो हमारा जो दुर्बलता है, जो वीकनेस है और जो
जो हम लोग जिससे हम डिप्राइव हो रहा है वो किसी की सरकार के सामने ले आए। तो इसलिए ये जो रिजर्वेशन है ये कम से कम महिलाओं की जो गांव-गंज में है और जो बहुत सारे दुर्दशा से जा रहा है, इनकी बात कोई सामने रखे और ये वो उस जगह पे महिलाओं को ले जाए जो महिलाओं को हर फील्ड में, चाहे आप टेक्नोलॉजी बोलो, चाहे आप मेडिकल बोलो, कुछ भी जगह पे हम लोगों की जो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको सॉल्यूशन मिले और महिला अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, महिला अपने जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए लड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा पदक्षेप हो गया है और इससे मैं बहुत खुशी हूँ और मुझे लगता है इसे ही तरह से वुमेन एम्पावरमेंट जो हम लोग बोलते हैं एक तरह से बट करते नहीं है, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। कैसे देखती हैं मैम आप अब लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें जो हैं वो अब महिलाओं के लिए आरक्षित? ये आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। इट इज़ हाईली रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री। अगर लड़की आगे नहीं बढ़े तो उस देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन आवर कंट्री टिल नाउ ओनली 62% आर लिटरेटेड महिला। लिटरेसी रेट अगर देखें और अबव 88% है मेल लिटरेसी रेट में। वी आर फ्रॉम प्रिविलेज सोसाइटी, मगर बहुत सारा वुमेन है जो रिमोट प्लेस में है। दे कैन नॉट गेट द एजुकेशन, दे कैन नॉट बी एबल टू मेक देयर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। वो उन लोगों को इन फ्रंट ऑफ पीपल के सामने नहीं ले जा सकते हम लोग, क्योंकि उन लोगों का ये समाज उन लोगों को अंदर कर देते हैं। हाईली मेल डोमिनेटिंग क्रांति है हमारा, तो बहुत ज़्यादा उन लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो बोलने के लिए कोई नहीं है। थ्रू दिस वी कैन गेट द लीडर, द लीडर कैन एबल टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम इन द कैबिनेट and it is highly required for them because these are the women, they are highly they are required somebody's help. Without their help they cannot, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिकल फील्ड बोलिए, डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट एजुकेशनल फील्ड बोलिए, बहुत सारा स्कीम बनाए हैं, मगर वो लोग को स्कीम को बहुत सारे लोग को मालूम ही नहीं है, वो लोग को अवेल ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोग का हस्बैंड्स बोलिए बा घर में जो भी हो तो वो लोग उनको नहीं आगे बढ़ने देते हैं। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड, दिस टाइप ऑफ बिल इज़ हाईली रिक्वायर्ड एंड टुडे इज़ द वन ऑफ द वी कैन से दैट दिस इज़ द हमारा इंडिया आगे बढ़ने के लिए, समाज आगे बढ़ने के लिए एक पदक्षेप है टुडे। अब बदलाव आएगा, अब बहुत सारा बदलाव आएगा। लगता है मैम आपको अब बदलाव आएगा? अब 33% सीटें जो है वो आरक्षित कर दी गई हैं। हाँ, हमको तो ज़रूर उम्मीद थी कि ये सरकार जब पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पॉलिसी लाए थे तब से हमको उम्मीद थी कि कम से कम ये सरकार कोशिश करेंगे ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पे काम करने के लिए, और आज ये खुशी का दिन हमारे पास आ गया है। ये 33% रिजर्वेशन कम से कम अभी 10% से तो हमको बहुत काम करना पड़ेगा 33% से, क्योंकि लोग चाहिए उतना आगे आने के लिए जो लोग इस पोजीशन के काबिल है और इसका योग्य, इसका हमको बेनिफिट दे सकते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि समाज को सुधारना, पर समाज सुधारना चाहेंगे जो लोग, उन लोगों को आगे आना है और इसमें योगदान करना है, तभी हम इस पॉलिसी का 100% सफलता देखेंगे। और हमारा उम्मीद है कि गांव-गांव से जहां पे महिलाओं को ज़्यादातर ज़रूरत है अपना रिप्रेजेंटेशन का, अपना प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन का, वो शिक्षा के स्तर पे हो, वो स्वास्थ्य के स्तर पे हो, क्योंकि हमारे देश में मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू है स्पेशली महिलाओं के लिए। ये सब सिस्टम सही से लागू हो रहा है कि नहीं, जो हमारा रूरल एरियाज़ का है, हम असेंबली जो है स्टेट लेवल का, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है और जो पार्लियामेंट है वहाँ पे तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। देश आगे बढ़ेगा अब इस बिल के बाद? बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ेगा। बहुत खुशी की बात है। इट इज़ अ वेरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेज एंड अचीवमेंट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट कि उन्होंने एक तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है। जिस हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं कि हमारा गवर्नमेंट इंक्लूसिव होना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन हमारा जो वुमेन का है इससे बहुत आगे बढ़ेगा। एंड आई रियली अप्रिशिएट द स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टुवर्ड्स एम्पावरिंग आवर वुमेन। आप भी खुश हैं?
बहुत खुश है। मोदी जी का है सबका साथ सबका विकास। अब ये उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया इस रिजर्वेशन से। अब हमारी महिलाओं का भी साथ रहेगा पूरे देश की प्रगति के लिए। चलिए, तो अब लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति जो है अब 33% होने जा रही है, क्योंकि अब उनको 33% की हिस्सेदारी मिलने जा रही है।